फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सर्कुलर मोशन वर्सेस रोटेशनल मोशन। यानी कि सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन क्या एक हैं या फिर ये एक नहीं है, तो कैसे अलग अलग है, मतलब ये अपने आप में कैसे अलग है, डिफरेंट कैसे हैं, वो हमें जानना है। तो अब आप लोग कहेंगे कि अब तक हम लोग एंगुलर पोजीशन, वेलोसिटी, उसके बाद एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो इसके बाद इसके अंदर हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। अब तक तो हम लोग इसको सिर्फ एक ही मोशन मानते आ रहे थे, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन। तो देखिए, यहाँ पर मैं एक बात सीधे सीधे आपके सामने लिख देता हूँ कि सर्कुलर मोशन इज नॉट रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। यानी कि सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन के बीच का फंडामेंटल डिफरेंस क्या है। तो देखिए, अब तक की हमारी स्टडी के अंदर हम लोग क्या मानते आ रहे थे कि जो भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। जैसे कि एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो एक लीनियर वेलोसिटी भी कर रहा है थोड़ी देर के लिए, तो हम लोग क्या मान के चलते थे, इसका जो सेंटर है वही हमारा मेन ऑब्जेक्ट है। मतलब उसका जो पॉइंट है, सेंटर पॉइंट जो है, वही हमारा मेन ऑब्जेक्ट है। तो वो सीधे जो मोशन करेगा, हम लोग उसका मोशन इस सेंटर के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे कि भाई सेंटर अगर आगे बढ़ा है तो ये पूरा ऑब्जेक्ट भी आगे बढ़ा है। सेंटर की जो वेलोसिटी थी वो पूरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप लोग चीज़ों को कोलाइड करवाओगे, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट जो टकराया है, तो जो डिफरेंस इन दोनों के सेंटर में हमें देखने को मिलता है, वही डिफरेंस हम लोग पूरी बॉडी का मान के चलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कोई अगर ट्रेजेक्टरी मोशन कर रहा हो कोई ऑब्जेक्ट, यानी कि यहां से जाकर के इस तरीके से आगे बढ़ेगा, तो यहां पर हम लोग कहेंगे कि ऑब्जेक्ट का जो सेंटर पॉइंट है उसने ये ट्रेजेक्टरी की है। इसी तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में एक सर्कल में घूम रहा है, तो वहां पर भी हम लोग यही कहते हैं कि इसका जो पॉइंट, इसका जो सेंटर पॉइंट है, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो मतलब कुल मिला के हमारी पूरी स्टडी जो थी वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट पे चल रही थी। लेकिन जब आप लोग रोटेशनल मोशन की बात करते हो, वहां आप पॉइंट ऑब्जेक्ट या फिर सेंटर को सीधे सीधे कंसिडर नहीं कर सकते हो। बात ही रोटेशन की हो रही है। तो उसको समझिए कि एक ऑब्जेक्ट है जो सीधे सीधे सर्कल में घूम रहा है, तो सर्कुलर मोशन। लेकिन एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने कुछ इस तरीके से एक स्टैंड पे लगा रखा है और उसका सेंटर पॉइंट अटैच कर रखा है। अब ये तो आपके सामने ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधा साधा पड़ा हुआ है, लेकिन मान लीजिए कि मैं इसको थीटा का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करवा देता हूं। मतलब ये इसकी पोजीशन है, तो मैंने क्या किया, एक थीटा का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कराया, तो उसको इस तरीके से कर दिया। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट ने अपना ओरिएंटेशन चेंज कर लिया। तो यही इसकी डेफिनेशन होगी कि व्हेन एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स ओरिएंटेशन, दैट इज कॉल्ड रोटेशन। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूं मैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका सेंटर अटैच है और इसने कर लिया रोटेशन। अगर मैं आपसे कहूं कि आप बता सकते हो कि इस ऑब्जेक्ट ने कितना सर्कुलर मोशन किया है या फिर कितने डिग्रीज पर सेकंड का सर्कुलर मोशन किया है, तो इसका जवाब है कि इसने सर्कुलर मोशन किया ही नहीं है। क्योंकि इसका पॉइंट जो है, इसका जो मेन पॉइंट है, सेंटर है पॉइंट ऑब्जेक्ट के हिसाब से, वो तो रेस्ट में है। जो भी मोशन हुआ है उस पॉइंट के आसपास के मास ने किया है। जिसके आसपास जो मास जमा हुआ है, ये पूरा जो मास है, इसने किया है। अब ये यहां से यहां घूमा है, इसने अपनी पोजीशन चेंज की, अपना ओरिएंटेशन चेंज किया है, तो इसको हम लोग सर्कुलर मोशन तो नहीं कह सकते। हम लोग कहेंगे कि इस पूरे मास ने इस एक्सिस को, इसको बीच वाले पॉइंट को एक्सिस कहेंगे, इसके आसपास एक मोशन किया है, इसके रिस्पेक्ट एक मोशन किया है, तो उसको हम लोग रोटेशन कहेंगे। लेकिन अब अगर आप चाहे तो यहां पर भी सर्कुलर मोशन दिखा सकते हैं। कैसे? सर्कुलर मोशन के लिए हमेशा हमें एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। तो इस पूरे मास में से मान लीजिए कि मैं एक छोटा सा पॉइंट कंसिडर कर लेता हूं ये, तो उसने क्या किया, वो यहां से यहां गया और वो आगे बढ़ेगा और कुछ इस तरीके से पूरा सर्कल पूरा करेगा। तो इस पॉइंट ने क्या किया, सर्कुलर मोशन किया कि नहीं किया? ठीक है। और अगर आप लोग पूरे पॉइंट की बात नहीं करके पूरे मास की बात करते हो, तो वहां पर रोटेशन हुआ है। इसका एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल देखिए कि जैसे हमारी अर्थ है, हमें मालूम है कि ये हर 24 घंटे के अंदर एक रेवोल्यूशन कर लेती है, रोटेशनल मोशन कर लेती है अपने एक्सिस के हिसाब से। ठीक है। और वही अर्थ जो है एक साल के अंदर सूरज का एक पूरा चक्कर भी काट लेती है। मतलब एक साथ अर्थ जो है रोटेशनल मोशन भी कर रही है और सर्कुलर मोशन भी कर रही है। ठीक है। अब अगर मैं बैठा हूं, अपने कमरे में बैठा हूं, मतलब अर्थ पे हूं मैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे हिसाब से जो अर्थ है उसने रोटेशन भी किया और साल भर के अंदर मैं कह दूंगा कि इसने सर्कुलर मोशन भी कर लिया। ठीक है। तो मैं दो तरीके से देख सकता हूं चीज को। साल भर के बाद मैं कहूंगा कि सर्कुलर मोशन पूरा हुआ है, और इसी टाइम पे अगले दिन मैं कहूंगा कि मेरा
एक रोटेशनल मोशन पूरा हुआ है। अब देखिए, अगर बात रोटेशनल मोशन की हो रही है तो रोटेशनल काइनेमेटिक्स भी होगी। ठीक है, हम लोगों ने क्या कहा कि जो ऑब्जेक्ट है उसका जो मास है वो अपना ओरिएंटेशन बदलता है। जैसे ये चौकोर ऑब्जेक्ट लगा हुआ है तो वो कुछ इस तरीके का हो गया, उसमें पूरा ओरिएंटेशन चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें भी लगेंगी हमें, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे सर्कुलर मोशन की, तो वहाँ पर एंगुलर पोजीशन थी, तो यहाँ क्या होगी, यहाँ होगी रोटेशनल पोजीशन। लेकिन उसके अंदर फर्क नहीं है, रोटेशनल पोजीशन भी हम लोग थीटा में ही नापेंगे। आप लोग डिग्रीज में नाप सकते हो या फिर रेडियंस में नाप सकते हो। इसी तरीके से जो वेलोसिटी होगी, वहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी थी, यहाँ पर रोटेशनल वेलोसिटी होगी, जो कि ओमेगा के अंदर ही नापेंगे हम लोग, डिग्रीज अपॉन में सेकंड या फिर रेडियंस अपॉन में सेकंड। ठीक है, ये तो दोनों चीज़ें सेम हो जाती हैं। अब वहाँ पर था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन में जो अंदर की तरफ खींच रहा था, यहाँ जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा रोटेशनल एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जैसा नहीं है कि जिसको सेंटर की तरफ खींचेगा। ये जो आपका रोटेशनल एक्सेलरेशन है ये डिपेंड करता है ओमेगा पर। हमें पता है ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होती है। वो जो एक्सेलरेशन था वो डिपेंड करता था लीनियर वेलोसिटी के ऊपर। ठीक है, उसकी डायरेक्शन के ऊपर। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि जैसे ही ओमेगा की वैल्यू बदलेगी, एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू बदलती है यहां पर ये जो रोटेशनल एक्सेलरेशन अल्फा है ये भी चेंज होता है। तो ये हो जाते हैं 3 टर्म्स जो हम लोगों ने पहले सर्कुलर मोशन के अंदर पढ़े थे। अब मैं आपके सामने 3 इक्वेशंस लिखूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम लोगों ने जैसे लीनियर मोशन के लिए 3 इक्वेशंस निकाली थी ना, ये वाली आपको याद होंगी। उसी तरीके से रोटेशनल मोशन के लिए 3 इक्वेशंस हैं, जिसमें से पहली है थीटा एफ इज इक्वल्स टू में थीटा आई प्लस ओमेगा टी। ये जो थीटा एफ है ये पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है किसी भी सर्कुलर ट्रैक में या रोटेशनल ट्रैक में, सॉरी। ठीक है, और ये थीटा आई है वो इनिशियल है, ओमेगा जो होगी वो वेलोसिटी होगी, टी जो है वो टाइम होगा। इसी तरीके से जब आप लोग ओमेगा के लिए निकालोगे तो ओमेगा एफ इज इक्वल्स टू में ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन है जहां पर ये वेलोसिटी है। ठीक है, और तीसरी जो इक्वेशन होगी वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए होगी। कौन सा एक्सेलरेशन? रोटेशनल एक्सेलरेशन अल्फा। ठीक है, सेंट्रीपिटल नहीं, ये रोटेशनल है। तो उसका होगा थीटा एफ इज इक्वल्स टू में थीटा आई प्लस ओमेगा आई टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। इन तीनों इक्वेशंस को देख के आपको ये वाली 3 इक्वेशंस याद आ रही होंगी। ये जो 3 इक्वेशंस है लीनियर वाली, इसको कैसे बनाते हैं इसका मैंने लिंक इस आई बटन के अंदर डाल दिया है, आप इजीली जाकर के देख सकते हो। अब आपका काम ये है कि आप कम से कम 3 में से 2 इक्वेशंस जो हैं वो खुद डिराइव करके देखें। हालांकि इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि इसको कैसे आप डिराइव कर सकते हो, लेकिन ये 3 इक्वेशंस आपको काम आएंगी आगे इसकी स्टडी के अंदर। अब देखिए, रोटेशनल जो मैकेनिक्स है, रोटेशनल काइनेमेटिक्स है, ये हमें और नई प्रॉपर्टीज को समझने में काम आएगी, जैसे कि टॉर्क और रोटेशनल इनर्शिया जैसी। ठीक है, तो अब याद रखिए हम लोग सर्कुलर मोशन नहीं रोटेशनल मोशन पढ़ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों के बीच का फर्क समझ में आया होगा, बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस समझ में आया होगा। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई क्वेश्चन आता है या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।